Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current affair. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही आपको कोई पैकेज यहां पर परचेज करना है, और आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं करंट अफेयर की इस सीरीज में, और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा ये करंट अफेयर का टॉपिक होगा, इसमें हम हिजाब के बारे में बात करेंगे और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही न्यूट्रल मैं आपके साथ डिस्कशन यहां पर करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करवाऊं। ठीक है, अभी इशू यहां पर क्या चल रहा है, कौन से स्टेट में किस तरीके की न्यूज यहां पर चल रही है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, क्योंकि उसमें अगर आप फिर जाओगे ना तो फिर क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट है वो एक अलग तरीके से यहां पर डेवलप होने लगेगा। तो मैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप किसी पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में यहां पर जाते हो जहां पर आपसे करंट अफेयर पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से इस पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो यहां पर एक बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स यहां पर क्या क्या रहे हैं और किस तरीके से ये पूरी चीजें अभी देश में यहां पर चल रही हैं, इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, बहुत ही अवेटेड यहां पर ये डिस्कशन था। कई सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर हिजाब जो कंट्रोवर्सी हमारे देश में चल रही है इसके ऊपर एक यहाँ पर वीडियो सेशन होना चाहिए, तो आज वो दिन आ गया है, आज मैं इसका डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि हम ये जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम यहाँ पर फीमेल्स होती हैं वो इस तरीके से अपने जो सर होते हैं ना उनको इस तरीके से कपड़े से यहाँ पर कवर करती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हिजाब यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा इशू यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ से हुआ, ये कर्नाटका से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। कर्नाटका के बाद अगर आप देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे आपको अलग अलग स्टेट्स के द्वारा इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कि कहीं पर हिजाब जो है वो पहनने से मना कर दिया, है ना, स्कूल में एंट्री नहीं दी, इस तरीके के काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कई सारे जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर ये मैसेज यहाँ पर दे दिया था, सर्कुलर यहाँ पर रिलीज कर दिया था कि अब स्कूल वगैरह में आप इस तरीके से हिजाब पहनकर नहीं आ सकते थे, है ना। फिर अगले दिन ही उन्होंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हिजाब है ना, एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये न्यूज में क्यों है ना, अभी इसके ऊपर इतना ज्यादा डिस्कशन क्यों हो रहा है। तो अभी स्टार्टिंग जहां से हुई है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे रिसेंटली 6 स्टूडेंट्स वर बैंड फ्रॉम एंटरिंग अ कॉलेज इन कर्नाटका उडुपी डिस्ट्रिक्ट फॉर वियरिंग अ हिजाब। तो यहां पर क्या हुआ कि कर्नाटका जो है, ठीक है, कर्नाटका की राजधानी जो है वो तो बेंगलुरु है, ठीक है, और यहां पर एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर एक कॉलेज है, तो वहां पर 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, महिला स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है कि वो कॉलेज यहां पर जा रही थी इस तरीके से अपना चेहरा कवर करके, ठीक है, जो ये आपका हेड वगैरह वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कवर करके वो कॉलेज में यहां पर एंटर करती थी। इससे पहले कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि उनको जो है वो यहां पर रोका गया कि आप यहां पर जो है वो कॉलेज में एंटर नहीं कर सकती हैं। हिजाब के बारे में अगर आप देखोगे तो हेड कवरिंग वोन इन पब्लिक बाय सम मुस्लिम वुमेन, ठीक है, तो जो महिलाएं होती हैं मुस्लिम, उनके द्वारा इस तरीके से अपना जो यहां पर सर होता है उसको यहां पर कवर किया जाता है। The issue throws up legal questions on reading the freedom of religion and whether the right to wear a hijab is constitutionally protected। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो न्यूज में यहां पर चल रहा है। अब न्यूज वाले में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के न्यूज चैनल होते हैं, वो टीआरपी के लिए अलग अलग तरीके से न्यूज को यहां पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे समझ के लिए हमें यहां पर क्या जानना जरूरी है उस चीज के ऊपर हम यहां पर फोकस करेंगे। तो यहां पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बात करोगे तो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर अगर आप देखेंगे तो 12 से लेकर 35 तक हमारे संविधान के जो अनुच्छेद आपको यहां पर दिए गए हैं उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी गई है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की गई है कि मतलब अगर आप किसी भी धर्म समुदाय के लोग हैं तो आपको अपने धर्म समुदाय में जिस तरीके के प्रोफेस करना है, जिस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिस तरीके से प्रोपोगेट करना है ना, इन सब चीजों को आपको यहाँ पर आज़ादी जो है वो हमारे संविधान ने यहाँ पर दी गई है। यस, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा अगर आप देखोगे तो इंसान को जो है वो यहाँ पर मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर कर सकता है। उसमें जो भी प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती हैं वो यहाँ पर आपको फॉलो करने की पूरी यहाँ पर आज़ादी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस्लाम में यहां पर यह कहा गया है कि ये जो है आपको क्या करना है कि जो महिलाएं हैं वो अपना जो सर है वो यहां पर इस तरीके से हिजाब से अपना कवर करेंगी। ठीक है,
लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि इनको रोक लगाया गया है ना, कि भाई मतलब आप इसको पहनकर कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते, स्कूल में एंटर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन किसके ऊपर उठा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर यहां पर क्वेश्चन उठा है। ठीक है कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर हमारे संविधान में जो मेंशन किया गया उसका क्या अर्थ है जब इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर निकल कर आएंगे तो। और दूसरी बात यहां पर यह है कि क्या हिजाब पहनना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर प्रोटेक्टेड है क्या, है ना, मतलब संविधान में ये बोला गया है कि हिजाब आप पहन सकते हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये चीज जो है वो यहां पर बताई गई है? ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने निकलकर सामने आते हैं। अब इन दोनों चीजों के बारे में हम समझेंगे और जो भी यहां पर हाई कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको बेसिस बनाकर अब इस पूरी की पूरी बात को समझेंगे। कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जुडिशरी है ना, जो हाईएस्ट ऑफिस आपको हमारे देश में लॉ से रिलेटेड यहां पर देखने को मिलेगा, तो वो यहां पर अलग अलग केसेस में क्या विचारधारा यहां पर रखते हैं, उन चीजों को हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हाउ इज रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में जो अलग अलग धर्म के लोग यहां पर रहते हैं, उनको जो धर्म के नाम पर आजादी यहां पर दी गई है, उसके बारे में कैसे बात होता है। ठीक है, तो देखो बोला गया है कि आर्टिकल 25(1), मतलब आर्टिकल 25 में भी अलग अलग क्लॉज होते हैं। तो 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। आर्टिकल 25(1) में यह बात करी गई है कि भाई अगर आप भगवान का, जो भी आपके भगवान है, उनको अगर आप साकार रूप में मानना चाहते हो, मूर्ति रूप में मानना चाहते हो, तो मूर्ति रूप में मान सकते हो, है ना। अगर आप उनको निराकार रूप में मानना चाहते हो, अंतर्मन कंसाइंस का प्रयोग करके अगर आप उनको मानना चाहते हो, तो उस तरीके से मान सकते हो। आपके धर्म में जिस तरीके की चीजें यहां पर बताई गई हैं, है ना, जो भी आप यहां पर काम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो सब चीजें कर सकते हैं, और अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो। मतलब अगर कहीं पर कोई बात होती है तो आप अपनी बात को जो है वो शालीनता के साथ यहां पर रख सकते हैं। अब ये नहीं कि भाई साहब आप यहां पर बहुत आक्रामक हो गए, उस तरीके से आप यहां पर बात कर रहे हैं, वो नहीं होगा। यहां पर क्या है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25(1) में जो है वो बात यहां पर करी गई है। अब यहां पर बोला गया है कि ये राइट जो है ना, वो यहां पर क्या है कि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो यहां पर आपको प्रोवाइड करता है। मतलब इट इज अ राइट दैट गारंटीज अ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी यहां पर क्या होता है कि इसका मतलब आप समझिए कि हमको यहां पर क्या है कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो ये इस अधिकार के द्वारा मिलता है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि स्टेट मतलब राज्य सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस यहां पर हो सकते हैं, ये यहां पर इंश्योर करेंगे कि कोई भी, है ना, कोई भी इंटरफेरेंस यहां पर ना हो, कोई भी ऑब्स्टिकल यहां पर ना हो, जब हम यहां पर क्या करें, अपने इस धार्मिक जो हमको स्वतंत्रता यहां पर दी गई है, इसको जब हम यहां पर परफॉर्म करें, है ना, मतलब रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हर्डल्स यहां पर नहीं आनी चाहिए कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी है, मतलब यहां पर क्या है कि स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब मैं अपनी स्वतंत्रता का, इस आजादी का, इस अधिकार का यहां पर प्रयोग करूं, तो कोई इंटरफेरेंस यहां पर ना हो और कोई ऑब्स्टिकल यहां पर देखने को ना मिले, है ना। तो ये चीज जो है यहां पर बताई गई है। दूसरी बात, सभी जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर अवेलेबल हैं, तो यहां पर क्या होता है कि स्टेट जो है वो यहां पर रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा सकता है ना, रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लग सकती है। देखिए क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है कि जैसे लिख दिया वैसे मिल जाएगा आपको। उसमें क्या होते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस का हमको ध्यान देना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसके अधिकार का भरपूर यहां पर प्रयोग कर सकते हो, है ना। अब लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हो तो जुलूस निकाल रहे हो, और जुलूस में यहां पर क्या हो गया कि थोड़ा सा गतिविधियां इस तरीके से यहां पर हो गई कि सामने वाले को प्रॉब्लम यहां पर होने लग गई, है ना, लड़ाई झगड़े यहां पर हो गए। तो पब्लिक ऑर्डर यहां पर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक ऑर्डर यहां पर खराब होगा तो फिर आप उस तरीके से इसका प्रयोग यहां पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात डिसेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मतलब शालीनता यहां पर होनी चाहिए, है ना। अब इस तरीके से नहीं करना है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो कि दो कम्युनिटी यहां पर है, उनके बीच में जो है वो द्वेष की भावना यहां पर जगा रहे हो। मोरालिटी का यहां पर आपको ध्यान देना है। हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट जो होते हैं वो सब चीजों के बेसिस पे यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यहां पर ये होता है कि इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई एक्टिविटी जो है वो इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर अधिकार को उसी रूप में जो है वो यहां पर मान सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी चीज के ऊपर भी क्वेश्चन यहां पर आ रहा है
तो उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दी जाएंगी। मतलब वो काम आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपके धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो कम्युनिटी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आप यहाँ पर कुछ बुरा भला कहेंगे, है ना, या आप उनके साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना, या उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको यहाँ पर क्रिटिसाइज करोगे। ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो कानूनी व्यवस्था होती है ना, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, दंगे फसाद यहाँ पर होने लगेंगे, तो उन चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करना है, इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अधिकार आपको प्रोवाइड किया गया है ना, जिसमें हमने ये आर्टिकल 25(1) के बारे में बात करी है, तो इनके बारे में अगर आप देखोगे ना तो इनके कुछ इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इंप्लीकेशंस में अगर आप पहला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के बारे में जो है बात हो रही है। इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड और क्रिएचर्स इन व्हाटएवर वे ही डिजायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अपने को भगवान के साथ किस तरीके से आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर इनर होगा या आप यहाँ पर जो मूर्ति पूजा वगैरह होती है उसके साथ यहाँ पर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये सब चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। साकार रूप में, निराकार रूप में भगवान के साथ आप अपने रिलेशंस को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। राइट टू प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी एक धर्म को यहाँ पर जो है मानता हूं, है ना, उसको यहां पर मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं फ्रीली और ओपनली यहां पर ये बताऊं कि भाई मैं इस धर्म को फॉलो करता हूं और इस धर्म को मैं यहां पर जो है उनके रिचुअल्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को यहां पर मैं अपनाता हूं। तो ये चीज मैं यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक यहां पर बोल सकता हूं। अब ये नहीं कि मतलब मैंने एकदम से बोल दिया तो कुछ लोग आ गए और तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा बोलना पाप है ना, नदी किनारे सांप है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ गया। तो यहां पर क्या है कि मैं यहां पर डिक्लेयर जो है वो यहां पर कर सकता हूं, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपके धर्म में जो भी धर्म आप यहां पर फॉलो कर रहे हो उसमें जो भी अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस हैं, है ना, रिचुअल्स वगैरह होते हैं, और एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स, ठीक है। मतलब अपने धर्म के प्रति जो आपकी विचारधारा है, आपके धर्म की जो बात है, वो दूसरों के साथ आप उसका डिस्कशन यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी राइट टू प्रैक्टिस के तहत जो है वो चीजें भी यहां पर कंजर्व करी गई हैं, लोगों को ये अधिकार यहां पर प्रोवाइड किया गया है। राइट टू प्रोपोगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू द अदर और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेट्स ऑफ वंस रिलीजन। सिंपल सी बात यहां पर यह है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि आप अपनी बातों को, ठीक है, जैसे लोगों के साथ डिस्कशन आप कर रहे हो, है ना, या कोई जैसे पोस्टर वगैरह हो गए, बुक्स वगैरह हो गई, तो उनके ऊपर क्या कर सकते हो कि अपने रिलीजियस बिलीफ को जो है वो ट्रांसफर आप कर सकते हो। किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन आप यहां पर क्या है कि अपनी जो बातें हैं वो आप यहां पर बताओगे, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है जो यहाँ पर ये बातें कर रहा है ना, उसके रिलीजन में यहाँ पर किस तरीके की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि हमारे धर्म में इस तरीके की बातें बताई गई हैं, ऐसी कोई बुरी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो तो ऐसे यहाँ पर काम करना चाहिए। तो सब लोगों के पास अधिकार है कि वो लोग अपने धर्म का अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ों को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन भी हो सकता है और डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब प्रचार प्रसार, ठीक है। तो वो सारी के सारे यहाँ पर चीजें जो हैं वो आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 25(1) में ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरीके के जो अधिकार हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट इज द इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने एक चीज यहाँ पर ये देख लिया कि ये सारी चीजें तो यहाँ पर अधिकार के रूप में हमारे पास अवेलेबल है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो कोई धर्म संप्रदाय के द्वारा यहाँ पर जो है वो की जा रही हैं, है ना, लेकिन वो चीजें क्या है कि पब्लिक प्लेस पर करना उतना उचित नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ पर अगर हम समझें तो हर धर्म में अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती हैं। कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पर लिखी होती हैं, कुछ चीजें जो हैं वो पहले से चली आ रही हैं, तो उन चीजों के द्वारा यहाँ पर इसको फॉलो किया जाता है। अब इसी चीज को यहाँ पर क्या हुआ है कि इसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो चीजें क्या है कि उस धर्म से रिलेटेड यहाँ पर है। लेकिन कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको करना यहाँ पर जरूरी नहीं है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर एक जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि एक आइडिया यहाँ पर निकाला जिसको बोलते हैं इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। मतलब कि अगर आपको अपना धर्म यहाँ पर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बहुत इसेंशियल हैं, जिनको यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर हटा नहीं सकते, इनका करना बहुत आवश्यक है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट जो है वो यहाँ पर लेकर आए गए।
कि अब इसको क्या करेंगे, इससे हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एक बात आपको यह भी समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि क्वेश्चन आपके मन में यह आ सकता है कि सर जैसे ये हिजाब पहनना है ना, तो क्या हिजाब पहनना जो है वो उस धर्म में जो है वो इसेंशियल है क्या, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो इसेंशियल रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पे यहां पर डिटरमाइन किया जाएगा। ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व्ड अ प्रैक्टिकल टेस्ट of sort to determine what religious practices can be constitutionally protected and what can be ignored। मतलब यहां पर क्या है कि essential religious practices टेस्ट के तहत कोर्ट ने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश यहां पर करी कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज आपको करनी है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको यहां पर इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि हाईवेज हैं, हाईवेज में यहां पर क्या कर दिया कि हमने बड़ा सा एक गड्ढा खोद दिया और वहां पर क्या है कि हम लोग हवन करने लग गए। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब यहां पर क्या है कि यज्ञ करना जो है वो हमारी प्रैक्टिसेस है, लेकिन वो जो लोकेशन आपने यहां पर चूज करी है ये सही नहीं है ना। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है, वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट के तहत यहां पर डिटरमाइन किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टेस्ट के माध्यम से ये चीजें यहां पर पता करने की कोशिश करेंगे कि किनको हम संवैधानिक रूप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किनको हम यहां पर इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, 1954 में, ठीक है, मतलब शुरुआत की बात हो रही, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहां पर पावर में आया, और 1954 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द शिरूर मठ केस। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर एक केस की बात हो रही है, मतलब केस का रेफरेंस लेकर मैं आपको ये पॉइंट जो है वो यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, मेरे खुद के यहां पर जो है वो यहां पर चीजें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में किस तरीके की ऑब्जर्वेशन और जजमेंट यहां पर रखी है उनके बेसिस पे लॉजिक के साथ चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, शिरूर मठ केस यहां पर हुआ 1954 में, दैट द टर्म रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस इंटीग्रल टू अ रिलीजन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जब भी हम यहां पर धर्म की बात करेंगे, रिलीजन के बारे में बात करेंगे, तो उनमें वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूडेड हैं, सारे रिचुअल्स सारे प्रैक्टिसेस यहां पर जो है इंक्लूडेड हैं, जो कि यहां पर क्या है इंटीग्रल टू अ रिलीजन, मतलब कि उस धर्म के लिए यहां पर बहुत आवश्यक है। द टेस्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज इंटीग्रल इज टर्म्ड द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। मतलब यहां पर क्या हुआ कि शिरूर मठ केस में जो है उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी हम यहां पर धर्म के बारे में बात करेंगे तो उनमें वो सारे के सारे रिचुअल्स सारे के सारे प्रैक्टिसेस जो है वो यहां पर कवर होंगे, जो कि इंटीग्रल है, जो धर्म से रिलेटेड है, जो धर्म के लिए आवश्यक है, उसको हम यहां पर इंटीग्रल कर रहे हैं। मतलब वो चीजें यहां पर क्या होंगी, वो चीजें यहां पर इंक्लूड आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो इंटीग्रल चीजें यहां पर है, इंटीग्रल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी, इनको डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, तो इसी के लिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के शिरूर मठ केस में जो है वो यहां पर निकालकर सामने रखा। द टेस्ट अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड बाय अ लीगल एक्सपर्ट एज इट पुशेस द कोर्ट टू डेल्व इनटू द थियोलॉजिकल स्पेसेस। अब इसमें क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीजें हो गई कि हम लोग यहां पर एसेंशियल रिलीजियस जो यहां पर प्रैक्टिसेस टेस्ट होते हैं वो यहां पर कंडक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हम चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन कई सारे जो जुडिशियल यहां पर एक्सपर्ट हैं, है ना, जिनको यहां पर कानून का बहुत ज्ञान होता है, तो उनका मानना यह है कि मतलब ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है यहां पर, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि फिर क्या होगा कि आप यहां पर क्या करोगे कि जो भी यहां पर आपके धार्मिक स्पेसेस हैं, है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक चीजें हैं उनमें आप क्या करोगे, गहराई में जाते हुए दिखाई दोगे, है ना, कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है या ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका काम यहां पर ये है कि जो चीजें सही है उनको आप यहां पर क्या करो, उनको जो है वो आप यहां पर एक्सेप्ट करो, और जो चीजें नहीं है उनको हटा दो। अब यहां पर क्या होगा कि जो ये टेस्ट यहां पर होगा, इसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर चीजों को डिसाइड करेगा कि कौन सी चीजें इंटीग्रल हैं कौन सी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म में गहराई में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उस चीज के बारे में डिस्कशन यहां पर कर रहे हो जो आपका काम नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो यहां पर इस टेस्ट को जो है वो क्रिटिसाइज यहां पर करते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब यहां पर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है टेस्ट का, तो स्कॉलर्स एग्री दैट इट इज बेटर फॉर द कोर्ट टू प्रोहिबिट रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर पब्लिक ऑर्डर rather than determine what is so essential to a religion that it needs to be protected। दो बातें हैं। स्कॉलर्स का मानना यह है कि भाई कोर्ट यहां पर क्या करे कि वो सारी की सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, जिससे आपको लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो यहां पर खराब हो रहा है, उनको आप यहां पर क्या कर दो, उनको रोक दो। अब हमको ये जो कोर्ट यहां पर ये कर रहा है कि हम ये देख लेते हैं कि कौन सी चीजें बहुत इसेंशियल है रिलीजन के लिए, है ना, जिनको प्रोटेक्ट करना आवश्यक है, उन चीजों को हटा दो आप, है ना।
जो यहां पर क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिल रहा है उसमें यह बात हो रही है कि वो सारी की सारी चीजें जिससे पब्लिक ऑर्डर यहां पर खराब हो सकता है, उन चीजों को क्या कर दो, प्रोहिबिट कर दो। वो एक्टिविटीज यहां पर हो ही नहीं सकती, वो प्रैक्टिसेस जो है वो हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन आप यहां पर क्या कर रहे हो, अब आप जांच पड़ताल कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां पर प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो स्कॉलर जो है इस वजह से यहां पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो टेस्ट वाला स्टैंड है ना, इसको यहां पर क्रिटिसाइज यहां पर करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कई सारे, जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो कई सारे केसेस ऐसे भी थे जिसमें कोर्ट ने यहां पर क्या किया कि इस टेस्ट का प्रयोग किया है ताकि जो कुछ प्रैक्टिसेस यहां पर होती ना उनको आउट किया जा सके, मतलब वो चीजें यहां पर करनी नहीं है। मतलब टेस्ट जो है उससे यहां पर क्या हुआ कि कोर्ट ने कई सारी चीजें ऐसी आइडेंटिफाई करी हैं जिनका यहां पर क्या है कि पब्लिक प्लेस वगैरह पे करना उतना आवश्यक नहीं है ना, वो इसेंशियल नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी का, तो उन चीजों को आउट भी किया है। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रूलिंग दी है कि जो आनंद मार्ग सेक्ट है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं आनंद मार्ग सेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें यहां पर क्या है कि इसमें बोला गया है कि इनके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, हैड नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म तांडव डांस इन पब्लिक स्ट्रीट्स, ठीक है। जैसे क्या होता था कि जो आनंद मार्ग सेक्ट वाले लोग हैं ये क्या करते थे कि पब्लिक स्ट्रीट जो होती थी, है ना, जहां पर जनता आती जाती रहती थी, वहां पर ये लोग क्या करते थे कि तांडव डांस यहां पर करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप पब्लिक स्ट्रीट पर इस तरीके से तांडव डांस यहां पर करिए, सिंस इट डिड नॉट कंस्टिट्यूट एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सेक्ट। मतलब यहां पर क्या है कि सेक्ट जो है इसकी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में ये तांडव डांस जो स्ट्रीट पर यहां पर किया जा रहा है ये इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से ये चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इसेंशियल यहां पर रिलीजियस टेस्ट आपको देखने को मिला, प्रैक्टिसेस टेस्ट, उसके तहत ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो 2004 में यहां पर दिया, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, while these issues are largely understood to be the community based, मतलब अब यहां पर क्या है कि ये जो जितने भी मैंने अभी तक आपके साथ इश्यूज वगैरह यहां पर डिस्कस किए ये क्या है कि ये कम्युनिटी बेस्ड हैं, लेकिन केवल यहां पर क्या है कि ये जो प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है इसमें केवल कम्युनिटी के ऊपर फोकस नहीं किया गया, देयर आर इंस्टेंसेस इन विच द कोर्ट हैज अप्लाइड द टेस्ट टू इंडिविजुअल फ्रीडम एज वेल, मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर भी यहां पर फोकस किया गया। जैसे अगर आप देखोगे तो 2016 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, अपहेल्ड मतलब यहां पर क्या है कि जैसे कोई डिसीजन पहले था उस डिसीजन को यहां पर वैलिड करार दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था डिस्चार्ज ऑफ अ मुस्लिम एयरमैन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स फॉर कीपिंग अ बियर्ड। तो यहां पर क्या है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का लोगो है, ठीक है, इसका जो मोटो है इसको बोलते हैं नभा स्पर्शम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। और आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी के टाइम पीरियड पर जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, ठीक है, जिनको हम एयर चीफ मार्शल यहां पर कहते हैं, उनका नाम यहां पर क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने एक एयरमैन है, एयरमैन मतलब जो सोल्जर रैंक के यहां पर एक पर्सन थे, उनको यहां पर क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, है ना, मतलब उनको यहां पर जो जॉब है उससे यहां पर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो यहां पर ये कह रहे थे कि हम मुस्लिम हैं तो हम यहां पर क्या रखेंगे, हम बियर्ड यहां पर रखेंगे, है ना, इस तरीके का इनका स्टैंड था और इस वजह से इनको यहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर चीज में अगर आप देखोगे तो आर्म्ड फोर्सेस का रेगुलेशन जो एक्ट है 1964 वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है द ग्रोथ ऑफ हेयर बाय आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एक्सेप्ट फॉर पर्सनल हुज रिलीजन प्रोहिबिट द कटिंग ऑफ हेयर और, ठीक है, शेविंग ऑफ फेस। मतलब इसमें यहां पर क्या है कि जैसे अगर आप फौज में देखेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, तो यहां पर क्या होता है कि जो भी आपके बीएड्स वगैरह होते हैं ना, ये केवल जो सिख कम्युनिटी है उसको यहां पर अलाउ होता है। तो क्या होता है कि जिस धर्म में यहां पर क्या बोला गया है कि जिस धर्म में प्रोहिबिट किया गया है कि आप अपने हेयर जो है वो यहां पर कट नहीं कर सकते हैं या शेविंग वगैरह नहीं कर सकते हो, तो केवल उन्हीं लोगों को यहां पर अलाउ किया गया है कि आप यहां पर क्या है कि जो बियर्ड्स हैं ये सब चीजें आप यहां पर रख सकते हैं, बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो मुस्लिम एयरमैन थे इनको यहां पर अलाउ नहीं है, तो इसी वजह से यहां पर क्या हुआ कि इनको यहां पर डिस्चार्ज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया। द कोर्ट इसेंशियली हेल्ड दैट कीपिंग अ बियर्ड वाज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि मतलब इस्लाम की जो प्रैक्टिस यहां पर होती है उसमें बियर्ड्स को रखना जो है वो इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है। और इसी वजह से क्या हुआ कि जब इनको यहां पर ड्यूटी से डिस्चार्ज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको अपहेल्ड कर दिया कि बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि बियर्ड्स को रखना इस्लामिक जो यहां पर प्रैक्टिसेस होती है उसका एक इसेंशियल पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल केस में भी यहां पर है, ये कम्युनिटी वाला केस मैंने आपको बताया है ना, जिसमें तांडव डांस की बात हो रही है। और यहां पर क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल केसेस यहां पर होते हैं उस केस में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके की चीजें जो है वो टेस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कट यहां पर बताकर रखी हुई है, ठीक है।
अब यहां पर क्या है कि अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने एक जनरल आपको रिलीजन के बारे में जो है वो चीजें यहां पर बता दी हैं, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि हाउ हैव कोर्ट्स रूल्ड सो फार ऑन द इश्यू ऑफ हिजाब, ठीक है, हिजाब के बारे में जो है वो यहां पर क्या क्या बातें हैं जो यहां पर कोर्ट्स ने यहां पर बताई हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे पहली बात देखिए 2015 में, है ना, 2015 का टाइम पीरियड है, 2 पिटीशंस यहां पर जो है वो यहां पर केरला हाईकोर्ट में यहां पर डाली गई, है ना। पिटीशंस मतलब क्या होता है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम यहां पर है ना, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को जो है हाई कोर्ट वगैरह में रेस कर सकते हैं, जिसको PIL बोलते हैं। तो 2 पिटीशंस यहां पर फाइल करी गई केरला हाई कोर्ट में, चैलेंजिंग द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द ड्रेस कोड फॉर ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस, ठीक है, विच प्रिस्क्राइब्ड वियरिंग, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि एग्जामिनेशन था, जो मेडिकल वगैरह का एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें यहां पर क्या हुआ था कि उसमें जो है वो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो दी गई थी, है ना, कि भाई आपको ये ड्रेस कोड जो है वो यहां पर फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है विच प्रिस्क्राइब्ड कि आपको लाइट क्लोथ्स यहां पर पहनने हैं, जिसमें हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, है ना, पूरा स्लीव्स भी आप कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बटन नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे बटन होने चाहिए, बैज वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, फ्लावर एटसेट्रा वगैरह नहीं होना चाहिए, सलवार ट्राउजर आपको पहनना है, और आपको जो है वो शूज नहीं पहनने, स्लीपर्स यहां पर पहनने हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर बताई गई। अब ये चीजें क्यों बताई गई, ताकि जो चीटिंग वगैरह यहां पर करते हैं, जो माल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, कई लोग क्या होते हैं कि इधर उधर भर के चीटिंग करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को रोकने के लिए यहां पर ये चीजें करी गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि यही जो ड्रेस कोड वगैरह का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया गया था, किसके द्वारा, CBSE के द्वारा, ठीक है। CBSE के जो अभी के टाइम पीरियड पर चेयरमैन है, उनका नाम है श्री मनोज आहूजा, ठीक है, याद रखिएगा। CBSE के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनोज आहूजा। तो यहां पर क्या है कि ये जब चीज यहां पर हुई तो पिटीशन डाली गई कि भाई ये तो गलत है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। अब यहां पर मान लीजिए कि जो लोग हिजाब यहां पर पहनते हैं उनके तो अगेंस्ट में यहां पर ये चीजें चली गई, है ना, कि इसमें तो हाफ स्लीव पहनकर जाना है, स्लीपर्स में जाना है, तो काफी सारी चीजें हुई। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर केरला हाईकोर्ट में जो है वो आपको पिटीशन यहां पर फाइल होती हुई दिखाई दी, एडमिटिंग द आर्गुमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको हम CBSE कहते हैं, that the rule was only to ensure that candidates would not use unfair method by concealing object within the clothes, ठीक है। उनका कहना यह था कि हमने ये जो मेथड यहां पर रखी है, ये जो ड्रेस कोड वगैरह हमने यहां पर डिसाइड किया है, इसका पर्पस केवल इतना है कि लोग यहां पर कोई चीटिंग वगैरह वाला सामान जो है वो लेकर ना जाए, है ना, ताकि यहां पर क्या है कि वो एग्जामिनेशन जो है वो फेयर तरीके से यहां पर कंडक्ट किया जाए। तो ये बात जो है वो यहां पर क्या किया, वो CBSE ने यहां पर आर्गुमेंट में यहां पर जो है वो केरला हाईकोर्ट को बताया। The Kerala High Court directed the CBSE to put in place additional measure for checking students who intend to wear dress code according to their religious customs but contrary to the dress code। यहां पर क्या है, एक बात समझिएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि केरला हाई कोर्ट ने जो ड्रेस कोड था इसको यहां पर वैलिड जो है वो करार दिया, ठीक है, इसको यहां पर जो है इनवैलिड नहीं कर रहे हैं। केरला हाई कोर्ट ने बोला कि आपके जो यहां पर मंशा है, आपका जो एम है बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको यहां पर गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, आपको ना कुछ एडिशनल मेजर्स यहां पर लेने हैं, ठीक है। एडिशनल मेजर्स किस लिए लेने हैं, ताकि वो जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिलीजन के हिसाब से जो कस्टम्स वगैरह हैं उनको फॉलो करते हुए जो ड्रेस वगैरह पहनना चाहते हैं, उनको यहां पर क्या है कि उनके लिए आप अलग से कुछ व्यवस्था करिए ताकि उनको आप आसानी से यहां पर चेक कर पाओ। अभी ये क्या है कि जबरदस्ती नहीं कर सकते आपकी, है ना, कि हमने ये बना दिया तो अब आप यहां पर क्या होगा कि अपने रिलीजन के हिसाब से आप ड्रेस पहनकर नहीं आ सकते हो, इसी तरीके का फॉर्मूला करना पड़ेगा। ये चीज भी ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने रिलीजन के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से यहां पर चीजें फॉलो करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में कपड़े पहनना चाहते हैं, उनके लिए आप यहां पर एडिशनल मेजर जो है वो आपको लेना पड़ेगा। ये बात जो है वो केरला हाईकोर्ट ने 2015 में जो है वो CBSE का जो स्टैंड था उसके अगेंस्ट में यहां पर ये कही थी, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये समझना है, ये हिजाब से रिलेटेड केरला हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। दूसरी बात, इन अमना बिंट बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2016, है ना, एक और यहां पर ये अमना बिंट बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2016 का केस है। केरला हाईकोर्ट एग्जामिन्ड द इशू मोर क्लोजली, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये जो इशू था हिजाब वाला, इसको यहां पर क्या किया, इन्होंने थोड़ा और क्लोजली जो है वो यहां पर एग्जामिन किया। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग ऑफ हिजाब कंस्टिट्यूट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बट डिड नॉट क्वेश्चन द CBSE रूल। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो CBSE रूल है उसको यहां पर क्या है कि क्वेश्चन नहीं किया, जो CBSE रूल है उसको अपहेल्ड किया, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोल दिया केरला हाईकोर्ट ने कि यहां पर जो हिजाब पहनना है वो यहां पर क्या है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, मतलब यहां पर क्या है कि ये पहनना बहुत जरूरी है उनके धर्म के अनुसार, तो वो चीजें पहनी जाएंगी। द कोर्ट वंस अगेन अलाउड फॉर द एडिशनल मेजर एंड सेफगार्ड पुट इन द प्लेस इन
2015। तो इन्होंने भी यहाँ पर क्या बोला, 2016 में जब थोड़ा और अच्छी तरीके से यहाँ पर इस बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया गया, तो इन्होंने भी ये बोला कि एडिशनल मेजर है ये, है ना, आपको लेना पड़ेगा। जो लोग हिजाब इस तरीके से पहनते हैं तो आपको क्या करना है कि इनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करिए, ताकि आप इनका जो भी चेकिंग वगैरह है वो आप कर सकें, लेकिन यहाँ पर इनको अलाउ करना पड़ेगा हिजाब पहनना। ये केरला हाईकोर्ट का जो है ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। However, on the issue of a uniform prescribed by the school, another bench ruled differently in the Fatima Tasneem versus State of Kerala 2018। अब यहां पर क्या है कि एक और केस है, इसमें यहां पर बोला गया है कि ऑन द इश्यू ऑफ अ यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय ए स्कूल, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि कई सारे स्कूल वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या है कि एक यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगी, जो यूनिफॉर्म आपको पहन के जाना है। तो क्या हुआ कि एक दूसरी बेंच आपको देखने को मिलेगा, और ये केस कौन सा था, ये फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस आपको देखने को मिलेगा। अ सिंगल बेंच ऑफ द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट कलेक्टिव राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्रिमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट ऑफ द पिटिशनर, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या बोला गया, इसमें दो चीजें हैं, है ना। ये जो आपको यहां पर स्कूल में जो ये ड्रेस कोड वगैरह होते हैं ना, उसको लेकर यहां पर ये फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसमें सिंगल बेंच जो यहां पर केरला हाईकोर्ट था, उसने यहां पर क्या बोला कि कलेक्टिव राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्रिमेसी, है ना, कि भाई वो स्कूल है, अभी स्कूल में क्या है कि स्कूल में ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड सब लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी ड्रेस कोड यहां पर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अभी क्या है कि अगर केवल एक इंडिविजुअल है जिसको यहां पर ये ड्रेस कोड से प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि आपको हिजाब यहां पर पहनना है, तो यहां पर क्या है कि ये जो है वो बाकी सारे लोग हैं वो उनको हम ज्यादा एडवांटेज देंगे, है ना। वही बात यहां पर लिखी गई कि कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्रिमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट ऑफ द पिटिशनर। तो जो यहां पर क्या है कि कलेक्टिव जो राइट्स है, मतलब जो ज्यादातर लोगों के अधिकार आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम यहां पर क्या देंगे, उसको यहां पर इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि केवल एक पिटिशनर जिसको यहां पर प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर केस था फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, इसमें यहां पर क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशन के राइट है ना, उसको यहां पर प्रिमेसी दी गई कि भाई स्कूल जो यहां पर ड्रेस कोड है वो यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात यहां पर आपको इस केस में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो था ये हमारा एक केस था जिसमें हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो आजकल न्यूज़ में यहाँ पर चल रही है। तो उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि जो अलग अलग कोर्ट्स हैं उनका जजमेंट यहाँ पर क्या है ना। तो उसके बेसिस पे आपको देखना है कि आज के टाइम पीरियड पर जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या है कि रेडिकल यहाँ पर नहीं होना है ना, कि आप एक ही जगह पर टिके हुए हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा है कि कोर्ट में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के जो डिसीजंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने के बाद मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जो मेन वजह यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, जो सब लोग इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें आपका क्या ओपिनियन है। जैसे कॉलेज में, स्कूल वगैरह में हिजाब के ऊपर जो है वो यहाँ पर रोक लगाई गई है कि आप लोग स्कूल जो आपका ड्रेस कोड है, कॉलेज ड्रेस कोड है, उसको यहाँ पर फॉलो करना है। तो क्या वो चीज़ सही है या वो चीज़ गलत है ना। तो अपनी जो भी यहाँ पर बात है आप उसको यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप लॉजिक के साथ चीज़ों को यहाँ पर लिखें, है ना, ताकि जो भी आपके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हैं, आप लोग जो यहाँ पर लिखते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर ऑब्जर्व भी करता हूँ, उनको पढ़ता भी हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन से लोग हैं जो अच्छी तरीके से इस बात का यहाँ पर आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस जिसमें हमने हिजाब एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में यहाँ पर बात करी है, ठीक है। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो यूट्यूब चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको भी सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कंटेंट जो है वो आपको हिंदी में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके अपने एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर चीज़ें कवर होती हुई दिखाई देंगी। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको केजी से लेकर क्लास 10 तक की सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज्ड फॉर्मेट में जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग उससे भी एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको भविष्य में जो भी वीडियोस यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है, उनकी जानकारी आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि आपको ये जो सेशन था, जो मैंने डिस्कशन आपके साथ किया, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है या नहीं आ गई है, ठीक है। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा और कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।